नमस्कार दोस्तों। एसआईपी जैसे कि हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जानते हैं, अ, उसके ऊपर ये वेबिनार सेशन आज आपको इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जो दी जा रही है। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट वीडियो है। जो कंप्लीट वेबिनार था, जो 15 अप्रैल 4:30 PM हम लोगों ने डिलीवर किया था दोस्तों, दैट इज़ ऑलरेडी डन। अ, मैंने ये पूरा वेबिनार का एक समरी आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रेजेंट किया है, ताकि वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए और आपको ये पता चल पाए कि एग्जैक्टली हमने डिस्कशन क्या किया था। तो जिन लोगों ने हमारा वेबिनार देखा है उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि उन्हें रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा अपने उस पूरे डिस्कशन को दोबारा समझने के लिए। और जिन्होंने नहीं देखा है उनको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा कि वो आगे जब भी कभी हमारी वेबिनार हुआ करे और टॉपिक अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो उसको ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये पूरी कंसेप्ट हमने स्नोबॉल थ्योरी के ऊपर प्रेजेंट की थी। और ये देखिए, जो स्नोबॉल थ्योरी है बड़ा सिंपली एसआईपी की बात को सामने रखता है कि जैसे जैसे हम नज़दीक जाते हैं अपने समय के, फॉर एग्जांपल 10 ईयर के एसआईपी में जब हम 9वें साल में एंटर करते हैं, 10वें साल में करते हैं, तो ये गोला, यूनिट का गोला इतना बड़ा हो जाता है कि आपके पूरे फाइनेंशियल गोल को काफ़ी अच्छे से अदा करने में आपकी मदद करता है। सो दोस्तों, ये पूरे कंसेप्ट को लेकर आज इस वीडियो एक्सट्रैक्ट में मैं आपको क्विकली लेके चलता हूँ कि एग्जैक्टली क्या बातें एसआईपी के संबंधित ज़रूरी हैं। दोस्तों, ये वेबिनार और ये रिकॉर्डिंग इन्फिनिटी फिनसर्व की तरफ से है। और जो बैकड्रॉप है जिसके ऊपर ये सारी चर्चाएं चल रही हैं आजकल, ऑब्वियसली हम सब के लिए एक ही प्रॉब्लम है, एक ही क्राइसिस है, जिसे हम ये वर्ल्ड की जो पूरी जॉइंट क्राइसिस आप देख रहे हैं, कोविड-19 कह रहे हैं। और इस कोविड-19 की क्राइसिस से जहां सारा दुनिया जूझ रहा है, आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं एग्जैक्टली कैसे उसे मैनेज करें। तो ये जो बेसिकली डेथ केसेस का रेशियो है, ये कम होता नज़र नहीं आ रहा दोस्तों। सो दैट इज़ द की कंसर्न, जिसके हिसाब से जो भी एक इन्वेस्टर है जिसे लगता है कि उसकी मनी की वैल्यू कहाँ जाएगी, वो एक फियर ग्रिप में कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। तो दोस्तों, हम इस बैकड्रॉप के तहत काफ़ी वेबिनार्स करते हैं अपने यूज़र्स को एजुकेट करने के लिए। जो भी पॉसिबल सिनारियोज होता है वो देते हैं, और इंडिया के इस कंसर्न को भी हम लगातार नज़र पे रखे हुए हैं। तो एज ए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, हमें इस कर्व का इंतज़ार है। एज ए इन्वेस्टर आप सबको भी इस कर्व का इंतज़ार है कि नॉर्थ की बजाय अगर ये थोड़ा भी अपना रास्ता इधर की ओर मोड़ देता है तो हम सब के लिए बहुत राहत का सांस हो जाएगा और मार्केट बिल्कुल अपसाइड शूट कर जाएगी। तो दोस्तों, हम सबको इंतज़ार है इस नंबर का। और जो भी ये लॉकडाउन के तहत हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही नंबर की अचीवमेंट की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। एकजुट सब मिलके इसी लक्ष्य के ऊपर लगे हैं, किसी तरह ये ग्राफ नॉर्थ की बजाय डायरेक्शन अपना मोड़ ले और दूसरे दिशा में चलने की तैयारी करने लगे। सो यही उम्मीद के साथ हम ये भी सेशन कर रहे हैं। और इस बीच, इस दौरान अपने इन्वेस्टर्स को उनके फियर और ग्रीड के ऊपर कंट्रोल करने की, रखने की जो भी सजेशन हो सकता है वो हम टाइम टू टाइम दे रहे हैं। तो ये जो इंडिया का ग्राफ मैंने आपके सामने दिखाया है, जहां हम सब की नज़र इस बात पे है कि ये ग्राफ नॉर्थ की बजाय कब अपना कर्व बदलने लगे। सो ये बात जो भी एनालिस्ट है, जो भी इन्वेस्टर है, सब इस पॉइंट पे इसी तरह से इस वक्त वन पॉइंट एजेंडा पे ध्यान रखें। कहीं मान लीजिए कि अगर हम इसी तरह चलते रहे और ग्राफ सीधा हो जाए, ये बिल्कुल यहाँ से जिस दिन आ जाए, जैसे चाइना में ऐसा हुआ है, तो ये तो समझ लीजिए बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। मार्केट बिल्कुल एक अपर सर्किट से बात करने लगेगी और ग्रोथ का ये बिल्कुल नया नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस समय सारी मार्केट ग्रीड ग्रिप में आ जाएगी। आज हम सब जिस फियर ग्रीड में हैं, हम ग्रीड के ग्रिप में चले जाएंगे। अब एक और ग्राफ जिस पे हम लगातार नज़र रखें, देखिए केसेस बढ़ रहे हैं और डेथ के भी केसेस उसी तरह बढ़ रहे हैं। तो ये जो रेशियो है, ये जो लाइन है, देख रहे हैं, एक ही लाइन में चल रहा है। इसमें भी थोड़ा भी बदलाव नहीं हो रहा। अगर ये भी बदलाव हो जाए कि डेथ केसेस रुक जाएं, ये फ्लैट चलने लगें और भले केसेस बढ़ते रहें, अगर ऐसा भी सिनारियो मिल जाए, अभी दोनों ही अपसाइड जा रहे हैं, दोनों का रेशियो एक दूसरे से पूरक चल रहा है,
तो ये भी एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि डेथ के ग्राफ और इसके बीच में गैप आ जाए, डेथ ना बढ़े, भले केसेस बढ़ें। तो ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये जिस दिन क्रिएट हो गया दोस्तों, ये भी हमारी नज़र है और ये भी बुल रन की एक बहुत बड़ी तैयारी होगी। सो टेक्निकली स्पीकिंग इस वक्त बहुत सारे ग्राफ और रेशियोज़ काम नहीं दे रहे। इस वक्त हमें सिर्फ दो मेजर रेशियोज़ हैं। एक केसेस पे किस तरह ग्राफ ग्रो हो रहा है वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड ग्राफ आपके सामने है, और किस तरह डेथ केसेस उसके रेशियो में, उसके प्रोपोर्शन में कम हो रहे हैं। इन्फिनिटी फिंसर पे मेरा क्या काम है? हम लोगों का जॉब है, हम अपनी कंपनी को जो समझते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमें आपका हैंड होल्ड करना है। दैट इज़ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी हैव एंड दैट वी आर एक्चुअली अबाइडिंग विद दैट। हमारी जो दूसरी सबसे अहम कार्य है जो हमें आपके साथ निभाना है, आपको समय पे हमेशा आपके साथ खड़ा होके ग्रीड और फियर के बीच में आपको अपनी जो बेसिक जस्टिस है उसको समझाना है। सो ये मैनेजिंग योर फियर एंड ग्रीड, ये भी हमारा एक मेन कर्तव्य होता है ऐसे समय में जब मार्केट में आप डिस्टर्ब्ड हों, आपको स्टॉक्स ना समझ आ रहे हों, रेशियोज़ ना समझ आ रहे हों, लोगों की दिशा ना समझ आ रहे हो। और इस तरह के वेबिनार जो हम कंडक्ट करते हैं दोस्तों, जिसका आप आज एक वीडियो रिकॉर्डिंग और एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं, ये हम 1.5 घंटे की वेबिनार करते हैं, अपने कस्टमर्स के क्वेश्चन आंसर देते हैं। वो एक हमारा रोल है जो हमें करना चाहिए और हम कर रहे हैं। और फाइनली हमारी सारी टीम मिलकर कोशिश कर रही है कि हर एक अपने एग्जिस्टिंग मौजूदा ग्राहक से और जो कोई भी और निवेश करने में इच्छुक हैं उनसे लगातार मिलते रहें। मिलने का मतलब है, इस वक्त मिलने का मतलब है टेलीफोन पे, चैट पे, या फिर ऑनलाइन सिस्टम से हम किसी भी तरह कनेक्टिविटी बनाए रहें और उनको उनकी जो पर्सनल राय है उसे भी पहुंचा सकें। तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों, एंड दैट्स व्हाट वी एट इन्फिनिटी फिन सर्विस नाउ मीन फॉर। हमने इस दौरान जो टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर आप देखें तो हाउ टू बिहेव ड्यूरिंग कोविड-19, इसमें हमने इन्वेस्टर्स के सारे पर्सपेक्टिव को कवर किया और ये हमने मार्च के अंतिम महीनों में, अंतिम हफ्तों में ये डिलीवरी दी थी और काफ़ी लोगों ने इसे सराहा था। और हमारी जो बेसिक इसकी जो कंटेंट थी वो कोविड के एकदम से आ जाने के समय जो लोग डिस्टर्ब थे उसको हमने क्लैरिटी दिया। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स डिसीजन के ऊपर जो फियर और ग्रीड का ये जामा होता है, जिसे पहनकर हम सब कभी खिलाड़ी बन जाते हैं और कभी बिल्कुल निराश हो जाते हैं, हमने उसकी इमोशनल साइड को टच करते हुए एक सेशन लिया था। लोगों को समझाया कि कैसे आप उससे ड्राइव मत हो, कैसे आप अपने एक बैलेंस एक्ट प्ले करो बिटवीन फियर्स एंड ग्रीड। इसके बारे में काफ़ी हमने एक्सप्लेनेशंस लोगों को दी थी। अ, तो दोस्तों इस तरह से हमने कई वेबिनार्स किए, जिसमें से एक वेबिनार हमारा बेस्ट वे टू हैंडल वॉलेटिलिटी, ये भी बहुत अच्छा वेबिनार था। और दोस्तों ये वेबिनार पे हम लोगों ने एसेट एलोकेशन के बारे में बहुत सारी बातें करी और उस एसेट एलोकेशन में जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, जैसे कि एग्जैक्टली हाउ यू डू दैट, इक्विटी एंड डेट के बीच में बैलेंसिंग कैसे रखें। यहाँ हमने एक ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का बैलेंस फंड का एग्जांपल लिया था, उसे बैलेंस एडवांटेज फंड, और उस कैटेगरी को एक्सप्लेन किया था काफ़ी, और दूसरे बैलेंस एडवांटेज और डायनामिक एसेट एलोकेशन के हिसाब से। और दोस्तों यहीं पे हमने जो कुछ भी समझाया, लास्ट में जाके हम एक और सेशन, अभी एकदम रीसेंट सेशन जो हम लोगों ने कवर किया है, जिसका नाम है स्टे काम एंड रिमेन इन्वेस्टेड। सो दैट वाज अ वेरी वेरी वेल एक्सेप्टेड सेशंस और दोस्तों लोगों ने उससे बहुत सराहा। तो ये सब सेशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये स्टे काम का जो सेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लाइक्ड है। इसका वीडियो, पूरी कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ा है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये इन टॉपिक्स को कवर करते हुए, हम अपनी रोल अदा करते हुए, आज भी इसी चलन को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को लेके चलते हैं। फ़िलहाल एक ज़रूर रेफ़र करना चाहूँगा हमारा ये यूट्यूब चैनल, जो आप आराम से बैठ के घर पे कभी छोटी-छोटी हमारी जो पोस्टिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, उसे देखिए। जैसे ये स्टे काम की रिकॉर्डिंग है, कोविड पे रिकॉर्डिंग है, और ऐसे कई सारे हमारे बेहतरीन रिकॉर्डिंग्स हैं जो जब भी हमने बीच-बीच में पब्लिसाइज़ किया या अपनी बातों को जनता के सामने रखा, तो उसे हमने पोस्ट कर दिया। तो इसको आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए। वहाँ आपको सिर्फ इतना करना है कि यूट्यूब चैनल पे जाके एक लिखना है इन्फिनिटी फिनसर्व, बस
चैनल पे इन्फिनिटी वर्ड जैसे ही लिखेंगे आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे और आप बड़े आराम से ये सब वीडियोस अपने कन्वीनियंस से देखिए। और दोस्तों, जहाँ तक मेरी टीम का सवाल है, सारे पीछे जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, जो लोग पहले आपके फेसेस थे, जो आपके सामने आपको मिलते थे या रोज़मर्रा पे आप उनसे डिस्कस करते थे, वो आज भी वैसे ही एक्टिव हैं। बस वो बन गए हैं इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है मोबाइल या वेबसाइट, जिस इंटरफेस से आप उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो अभी भी बैकग्राउंड में वही लोग काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आप सब उससे अवगत होंगे। लेकिन हमारे ये फेसेस जो मेन इम्पॉर्टेंट लोग थे, जो आपको एडवाइजरी देते थे, उन सबको मैं एक बार यहाँ पे नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, ताकि आपका जो भी उनसे इंटरेक्शन हो रहा है इंटरफेस के ज़रिए, क्योंकि फेस तो आप उनका आप देख नहीं पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोज आर द पीपल हेयर। और उसमें से अगर आप देखें तो हमने इंटरफेस में मोबाइल और वेबसाइट, ये दोनों इंटरफेस अपने एक्टिव कर रखे हैं। मोबाइल में हमारे इंटरफेस का नाम है फंड कनेक्ट। फंड कनेक्ट के नाम से आप कभी भी स्टोर पे जाइए, चाहे iOS हो चाहे एंड्रॉयड, आप अपना मोबाइल डाउनलोड कर लीजिए। और जब आप उस फंड कनेक्ट में मोबाइल डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एडवाइज़र का एक नंबर पूछेगा, और वो एडवाइज़र नंबर 9415410781। ठीक है। तो दोस्तों, इस नंबर को डालते आप तुरंत हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और पूरा ऐप आपके लिए मज़ेदार वे में आपकी पोर्टफोलियो दिखाएगा, आपको गोल्स बनाने देगा। आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमसे एडवाइस लेके आप उस अपने कार्ट में अपनी चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं। और वेबसाइट हमारा infirupee.com के नाम से है। इन्फी में INFIRUPEE, infirupee.com। सो ये दोनों इंटरफेस ज़रूर आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों इस पर ज्वाइन करिए और हमारी पूरे सभी बेनिफिट्स और सर्विसेज को आप अवेल करें। सो इसके साथ, ये वाली रिक्वेस्ट के साथ, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आपके लिए अवेलेबल हैं। अमित सक्सेना जी, तरुण कुमार, ज्ञानेश, प्रेम एंड विपिन, और भी मेरे जो बैक ऑफिस टीम है वो भी इसके पीछे फर्दर काम कर रही है। बट फ़िलहाल आपकी सेल्स टीम आपके सामने एक्टिवली अवेलेबल है। और मेरा नाम अभिनेश है, मैं ये सेशन ले रहा हूँ। मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ इस कंपनी का, और मोहित गुप्ता को फाउंडर एंड हमारी कंपनी में प्रेसिडेंट हैं, जो कि इस पूरे मैनेजमेंट्स को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक, जैसा मैंने कहा कि हमने SIP को चुना है और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर है, तो चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं और इसके टॉपिक से अवेयर कराता हूँ। जहाँ वर्ड की बात आती है, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, शब्द बड़ा सिंपल है, जिसका हिंदी रूपांतर रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है या फिर RD हो सकती है, जिस भी नाम से आप जानते हैं। दोस्तों, ये पहला कदम होता है ज़िंदगी में सेविंग्स का, तो जो हमें गुल्लक के रूप में परिवार में सिखाया जाता है, माँ बाप सिखाते हैं, और यहीं से शुरू होता है आपकी सेविंग की हैबिट का शुरुआत, जहाँ पे हमें कहा जाता है रिकरिंग, गुल्लक में थोड़ा थोड़ा डालो, कुछ कुछ रखो। और यहाँ दोस्तों, मैं ज़रूर ये बात का जिक्र करता हूँ कि जब बचपन में हमें माँ बाप हैबिट ऑफ सेविंग सिखाते थे, तो एक गलती ज़रूर होती थी जो आज भी बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। वो अपने बच्चों को ये नहीं बताते गुल्लक तोड़ना कब है। हम बस एंग्जाइटी में ही पड़े रहते थे कि गुल्लक आज तोड़ें कि कल तोड़ें, इस गुल्लक में पैसा जो डाला है हुआ है। रोज़ सपने आते थे कि खूब हो गया, आज चलो चल के बॉल ख़रीद लें, आज बैडमिंटन ख़रीद लें। तो अगर ज़िंदगी का एक पहला लेसन मैं फ़ाइनेंशियल प्लानिंग का चाहता हूँ सभी को मिले, कि कोई भी गुल्लक अपने बच्चों को दें, कोई भी गुल्लक आप बनाएं, उस गुल्लक पे अगर आप मकसद नहीं लिखेंगे, डेट, टाइम नहीं लिखेंगे, तो आपको गुल्लक तोड़ने में मज़ा नहीं आएगा। आपको ये नहीं समझ आएगा कब तोड़ूं। आप गलत समय तोड़ सकते हैं, गलत तरीके से उसको सेविंग कर सकते हैं, एडिक्वेट सेविंग भी हो सकता है ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मुझे 80 रुपये की बॉल के लिए गुल्लक बनाने का मेरे पिताजी ने मान लो हेल्प किया, या बोला कि मैं तुम्हें 2 रुपया रोज़ दूंगा, और मैं वो 2 रुपया रोज़ गुल्लक में डाल भी रहा था, लेकिन पता लगा कि वो बॉल 100 रुपये की हो गई जिस दिन मैं गुल्लक तोड़ के गया, तो मेरा तो पूरा सपना अधूरा रह जाएगा, मुझे बहुत दुख होता। तो एज ए बच्चे, एज ए चिल्ड्रन, हम सब ये गलती करते हैं घरों में
पेरेंट्स अपने बच्चों को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं सिखा पाते हैं, जिसे कहते हैं महंगाई। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन का ये पहला कीवर्ड है कि जब भी हम किसी मकसद को चेज़ करने के लिए अपनी गुल्लक में सेविंग हैबिट डेवलप करते हैं, तो वो मकसद में आपको उस प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन कॉस्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा। यानी हम 2 रुपये की जगह 2 रुपये 10 पैसा अगर जमा करते, तब जाके या तो मैं वो बॉल खरीद पाता, या 2 रुपये जो मैं जमा कर रहा हूँ वो ऐसी जगह जमा होती जिस पे बेसिकली मुझे रिटर्न भी मिल रहा होता, तो जाके मैं बॉल खरीद पाता। सो दोनों में से कोई एक चीज़, या तो हम अपने हैबिट ऑफ सेविंग्स को किसी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट व्हीकल में ले जाएं ताकि मुझे इन्फ्लेशन को हराने में मदद हो, और या फिर हम अपनी सेविंग्स को इस तरीके से करें कि हम महंगाई भरा हुआ या महंगाई लोडेड कॉस्ट को अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों, ये एक अहम लेसन के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, और यही हमने अपने वेबिनार के दौरान जब डिटेल में दिखाया था, तो आप लोगों को इसी पे चर्चाएं ज़्यादा करी थी। तो जब हम हैबिट को इन्वेस्टमेंट हैबिट में बदल देते हैं, और जिसका रीज़न मैंने कहा है महंगाई, तो दैट इज़ कॉल्ड एसआईपी। तो एसआईपी का इससे बेहतरीन डेफिनेशन नहीं हो सकता कि व्हेन यू कन्वर्ट योर सेविंग हैबिट इनटू योर इन्वेस्टमेंट हैबिट, एंड दैट्स कॉल्ड एसआईपी, जहां आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो सेविंग्स करते हैं उस पर आपको रिटर्न जब मिलने लगती है, तो आप कम सेविंग में बड़े सपने पूरे कर पाते हैं। और यहीं पे कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। हमने अपने पूरे सेशन के दौरान जो कुछ भी इस पर चर्चा करी, जो कुछ भी इस एसआईपी के बारे में दिखाया, उसका मैं आपको ब्रीफ समरी यहाँ पे पेश करता हूँ, ताकि आपके पास रेफरेंस पॉइंट मिल जाए कि मुझे एक्चुअली में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात किस संदर्भ में करनी है। आपको अपने एसआईपी के लिए कुछ आइडियाज़ मिल जाए कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या उसके ऊपर अप्लाई करेंगे अच्छाई, ताकि आपकी एसआईपी और बेटर और सुदृढ़ हो जाए। तो दोस्तों, इसी एसआईपी की टॉपिक की मैं आगाज़ करते हुए इस वेबिनार का या इस सेशन का एक एक्सट्रैक्ट आप तक पेश करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसआईपी मैंने बताया कि रीज़न क्या है, तो उसमें कुछ की क्वेश्चंस होंगे। कोई भी वेबिनार, कोई भी एजुकेशन सीरीज़ अगर आप एसआईपी के संबंधित देखें, तो उसमें ये 3 बातें कवर होनी चाहिए। मैं एसआईपी क्यों करूं? क्यों करूं का रीज़न जब आपको समझ आ जाएगा, आपको अपने जीवन में एसआईपी की महत्वता जब समझ आ जाएगी, तो आपका एजुकेशन सार्थक हो जाएगा। अब उसके बाद आपके लिए सेकंड है, कितना करूं? चलो, मैं मान गया कि मुझे एसआईपी करनी चाहिए, मैं कितना करूं? ये आपके लिए सेकंड लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होगी जीवन में, जो आपको सीखना है। और तीसरा, कहाँ करूं? जब आप ये तीनों बातों से वाकिफ़ हो जाएंगे दोस्तों, और आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि मैं वाई, हाउ मच एंड वेयर, तो समझ लीजिए आपके एसआईपी के संबंध में सारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और हमने अपने वेबिनार सेशंस में इसी के ऊपर 1.5 घंटे की फोकस रखी, लोगों को स्टेप बाय स्टेप वाई, हाउ मच एंड वेयर की पूरी जानकारियाँ दी, जो कि ऑब्वियसली हमारे, अगर आपसे छूट गया है, आप ये सेशन नहीं देख पाए हैं, तो दोस्तों हमारे अगले वेबिनार जब भी हो एसआईपी से संबंधित, तो ये तीनों की क्वेश्चंस का पूरा पूरा आंसर आप उसमें ढूंढिएगा। फिर भी बहुत सारे लोग जो मुझसे ये समरी ऑफ वेबिनार मांग रहे हैं, उनके लिए मैं क्विक कुछ समरी बनाता हूँ कि हमने एसआईपी के बारे में कॉस्ट एवरेजिंग का पूरा फार्मूला सिलसिलेवार आपको दिखाया था। आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि एसआईपी का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, उसकी सक्सेस का जो राज है, वो है कॉस्ट एवरेजिंग। और अगर हम उसे ही खो देंगे, तो बिल्कुल एसआईपी मज़ा नहीं देगी। तो दोस्तों, एसआईपी करने के लिए आपको एक बात तय है कि आपके फंड या स्कीम या प्रोडक्ट जिसमें भी आप एसआईपी कर रहे हैं, उसमें आपको वोलेटिलिटी मिलनी चाहिए, उसमें आपको अप्स एंड डाउन्स मिलनी चाहिए। अगर आप अप्स एंड डाउन्स नहीं कर मिल रही है आपको, तो आपका कॉस्ट में एवरेजिंग नहीं बनेगा। फिर तो आप बेसिकली बैंक की आरडी ही करें। आप एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का जो ये मज़ा है कॉस्ट एवरेजिंग का, इससे लेना आपका मेन फ़र्ज़ है, मेन एम है, और तभी जा कर के आप एक बेहतरीन एसआईपी को अंजाम दे पाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कॉस्ट एवरेजिंग को समझें। हमने अपने वेबिनार के दौरान आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाए थे कि आपकी चलती हुई एसआईपी में अगर 6 किस्त, 10 किस्त, 20 किस्त एकदम गिरे भाव के मिल जाएं, जैसे कि आज फॉर्चुनेटली कोविड-19 में सबको मिल रहा है। हालांकि ये हमारी हेल्थ के ऊपर एक थ्रेट है, लेकिन मन के अंदर सोचें तो जिन जिन की एसआईपी चल रही है,
आज उनको भगवान ने एक ऐसा सुनहरा मौका दिया कि उनकी पुरानी सारे खरीदे हुए यूनिट्स एकदम से एवरेज आउट हो जाएंगे, उनका कॉस्ट लोअर हो जाएगा और आपकी फ्यूचर रिटर्न्स बेहतरीन हो जाएंगी। दोस्तों, जिस किसी ने भी आज तक एसआईपी का स्वाद चखा है वो आपको ये बात सत्यता से बताएगा कि एसआईपी का मज़ा तभी है जब आपके पूरे एसआईपी टेन्योर में कम से कम 1 या 2 साल खराब साल हों। अगर आपको अच्छे साल सारे मिल गए तो आपकी एसआईपी बैंक एफडी से ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं देगी। ये बात यहाँ ध्यान रखिए कि जब भी एसआईपी के आपके बैलेंस यूनिट यानी जितने यूनिट आपने जमा कर लिए हैं उसका रिटर्न 26% जब आ रहा है, 24% आ रहा है, तो आपकी एसआईपी का एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन टाइम आ गया। यानी आपको अपनी एसआईपी की बिक्री करनी चाहिए या उस एसआईपी को आपको अपने किसी दूसरे सेफ़र स्कीम में ले आना चाहिए, क्योंकि एसआईपी हमेशा जब तक बुक नेगेटिव दिखाएगी, आपकी पोर्टफोलियो कम रिटर्न्स दे रही होगी, तो समझ जाइए इसका मतलब आप सस्ते पे यूनिट खरीद रहे हैं। और यही चीज़ समझाने में हमें काफ़ी वक्त लगता है दोस्तों, और लोग इसी बात को समझने में काफ़ी वक्त लगा देते हैं। वो एसआईपी में ख़राब रिटर्न आने के चक्कर में बेच देते हैं, भाग जाते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं और हमसे अक्सर पूछते हैं, अरे अभिनेश मैं 10 साल में 5 साल में एसआईपी चला रहा हूँ, अभी तक मेरे को अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा। तो मैं कहता हूँ सर खुश रहिए, फिर तो आपके ख़रीदारी का वक्त चल रहा है अभी भी। सो एक्चुअली व्हेन यू आर अ बायर you would like things to be available at a cheaper cost, and when things will be at a cheaper cost तो आपकी अपनी खुद की वैल्यूएशन तो ज़रूर डाउन रहेगी ना। तो दोस्तों, शांति बनाए रखना चाहिए। जब भी आप एसआईपी कर रहे हैं बुरे बाज़ार का एटलीस्ट संपूर्ण लाभ लेना चाहिए। सो दोस्तों, इस तरह से हमने बहुत सारी डिटेल्स के साथ अपनी इस वेबिनार में आपको नंबर्स के बारे में अवगत कराया। दूसरा जो सबसे अहम पावर ऑफ एसआईपी होती है वो होती है कंपाउंडिंग की। दोस्तों, ये बात जब आपको समझ आ जाती है, जो कि हमने वेबिनार के दौरान थोड़ी और एक्सप्लेन करी, कि एसआईपी का मज़ा 2 गुना हो जाता है अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के इस कंसेप्ट को अपना लेते हैं। हालांकि पूरा एसआईपी का मॉडल ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे आधारित है, जहां एवरी डे सुबह जब एनएवी आती है तो आपके पुराने सारे यूनिट उस एनएवी पे कैलकुलेट होके आपको मूल्यांकन दिखाते हैं। तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा नमूना है, जहां सारा पुराना हिसाब डेली सुबह एनएवी आते नए रेट पे रीसेट हो जाता है। आपने एनएवी के यूनिट्स, चाहे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कल खरीदे हों चाहे 10 साल पहले, सब आज की रेट पे सेट हो जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब कभी भी आपके ख़रीदे हुए यूनिट जो भी आप जमा कर रहे होते हैं सस्ते दर पे कॉस्ट एवरेजिंग के मेथड से, वो जैसे ही उस दिन पे आता है जब उसकी एनएवी थोड़ी भी ऊपर अपने रंग दिखाती है, तो सोचिए पुराने सारे खरीदारी एक बार में कैसे आपका बॉम्ब के गोले की तरह वो स्नोबॉल की थ्योरी के हिसाब से एक बड़ा पावर दिखाते हैं। हमने अपने कैलकुलेशंस का इस्तेमाल कर आपको कुछ नई चीज़ें दिखाने की कोशिश की। कॉस्ट एवरेजिंग में इस रिटर्न के फॉर्मूले की बातें करी, कंपाउंडिंग की हमने 10 ईयर्स 15 ईयर्स और कैसे प्राइसेस मूव करते हैं, क्या पावर होता है और कैसे आप एट द एंड ऑफ द एसआईपी मैच्योरिटी सब कुछ लेते हैं। और इसी में हमने इसी प्रोसेस के दौरान आपको शुरू किया बताना अपना सेशन, जो मैंने कहा था वाई, हाउ मच एंड वेयर। सो वाई, हाउ मच एंड वेयर का मैं क्विक ब्रीफ देते हुए अपनी इस वीडियो को अंजाम देता हूं ताकि आपको आइडिया मिले। सो दोस्तों, हमने वाई पे आपको एक्सप्लेन किया, हमने सारे गोल्स के रीज़न बताए, लोन्स के रीज़न बताए कि लोन्स के साथ एसआईपी क्यों जाती है, कंटिजेंसी के लिए एसआईपी क्यों अच्छी होती है और आपको अपनी एन्युटी और पेंशन के लिए एसआईपीज़ क्यों रखनी चाहिए। इसी बात को हमने आगे बढ़ाते हुए क्विकली ईच डिटेल्स को धीरे धीरे आपको समझाया। आपको एक सजेशन दिया हमने कि आप सबसे पहले अपने अंदर इस वाई के रीज़न को जगाओ। आप अगर कन्विंस नहीं होगे कि वाई शुड आई डू एसआईपी, तो ये एसआईपी की पूरी पढ़ाई बेकार है। तो दोस्तों, ऐसे में हमने इंडिविजुअली जैसे गोल्स की बात की कि आपको अपने सारे गोल्स एक जगह लिखने पड़ेंगे। आपको एक बुक बनाना पड़ेगा, जो कि पहला कदम है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। दोस्तों, अगर हम इतना भी नहीं करेंगे, अगर हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को ही नहीं बात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो फिर एसआईपी का कोई फ़ायदा नहीं। सो दोस्तों, फाइनलाइजिंग द एसआईपी बुक हमारा पहला कदम है वाई की तरफ,
कि वाई एसआईपी, और यही आपको रीज़न देगा जिसमें आप ये सारा बुक हमने एक्सप्लेन किया, एसआईपी फॉर गोल्स, एसआईपी फॉर लोन्स, एसआईपी फॉर कंटिजेंसी, और ये सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। ऑब्वियसली जब आप गोल्स लिखना शुरू करेंगे, इसको फाइनलाइज करना शुरू करेंगे, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। मैंने अपने पूरे वेबिनार में समझाया कि डोंट लुक एट नंबर्स। आप आंख बंद करके ये मत सोचो कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप सिर्फ बुक बनाओ, आप सिर्फ अपनी बुक बना के हम तक लाओ। हमारी टीम देखिए इस तरह से आपकी एसआईपी को सजाती है और उसको फाइनल बुक बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ से लेके 2038 तक का एक प्लान कर रहे हैं मान लीजिए, और आपके पास मल्टीपल गोल्स हैं, गोल 1, 2, 13, 15, 50, जितने गोल लिखने हैं लिखिए। मैंने आपको आइडिया तो दे ही दिया कि गोल्स किस पे लिखते हैं। जब भी आप ये गोल्स लिख लेंगे एक बार दोस्तों, हमारी टीम या हमारा सॉफ्टवेयर आपके उन गोल्स में जिसको भी आप रिकॉर्ड करोगे मेरे, चाहे मोबाइल पे चाहे वेबसाइट पे, हम उसको फेजेस में डिवाइड करते हैं। जब भी हम आपसे मिला करते हैं, हमारे आरएम्स आपसे डिस्कस करते हैं, तो देखिए 75% जो पहला फेज़ होता है आपका आपकी गोल का, वो होता है एक्यूमुलेशन स्टेज। फिर होता है 15% ट्रांजिशन स्टेज और 10% डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ये स्टेजेस जो हैं, जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये स्टेज बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम इक्विटी में रिस्क लें, थोड़ा हाई रिस्क वोलेटाइल प्रोडक्ट लें, ताकि आपकी एवरेजिंग ठीक हो। तो हम एक्यूमुलेशन स्टेज में कॉस्ट एवरेज करने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। हम बेहतरीन स्कीम्स लेते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी हो। जब हम ट्रांजिशन स्टेज में आते हैं, जो कि ये सेकंड वाला पड़ाव है, यहाँ हम बदलते हैं अपने स्कीम को। हम अपने स्कीम्स के नेम बदलते हैं, उसका उसका रिस्क कैटेगरी बदलते हैं। मे बी हम इक्विटी और सेक्टर फंड से उतर के लार्ज कैप या बैलेंस में आ जाते हैं। और जो लास्ट फेज़ आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, क्योंकि गोल पता है मुझे, उसकी मंजिल पता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज भी पता है। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में हम ये सब हटा के डेट या एकदम सेफ वाले किसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं, आपके गोल्स को जब 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आपके टेन्योर को इस फेज़ में बांटते हैं, तो ही मज़ा आता है फिर आपके एसआईपी को एक मकसद तक ले जाने में। हमें आपको दोनों को अपने पूरे मिल के उस जर्नी में पहुंचने का जो चार्ज है, जो जो जिसे हम कहते हैं जोश है, वो बढ़ जाता है जब हम इस प्रोसेस के थ्रू एसआईपी को अंजाम देते हैं। सो वाई के चैप्टर में हमने आप सबको ये सजेशन देते हुए एम्फेसाइज किया कि प्लीज़ अपना बुक बनाइए, अपने सारे एसआईपीज, सारे गोल्स को एक जगह लिखिए, और उसको जिस भी कैटेगरी में डिवाइड करना हो, मैंने आपको सारी कैटेगरीज दिखाई और समझाने की कोशिश की। अभी हम क्विकली मूव करते हैं, जिसमें हमने आपको स्टेजेस के बारे में समझाया था। अगले वेबिनार में जब भी आप कभी अटेंड करेंगे, ध्यान से इस स्टेजेस के बारे में और भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, या आप देख सकते हैं, और इन स्टेज में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, यही नॉलेज हमारे पास है। जो नॉलेज हम अपने कस्टमर्स को तब दे सकते हैं जब वो हमारे साथ एसआईपी की जर्नी गोल बेस पूरा करें। बहुत सारे दोस्त मेरे क्लाइंट आज भी हैं जो ट्रांजिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज की कोई बात नहीं जानते, क्योंकि उनके लिए एसआईपी सिर्फ एसआईपी है। बट ये देखिए, ये वॉलेटिलिटी की जो स्टेजेस हैं, ये वाली जो वॉलेटिलिटी मुझे देती है नीचे की कॉस्ट एवरेज, इसका मज़ा मैं तभी ले पाऊँगा और ये सारे बार्गेन्स तभी उठा पाऊँगा जब मुझे पता होगा आपका स्टेज एक्यूमुलेशन का है। और एक्यूमुलेशन स्टेज में इस तरह की वॉलेटिलिटी का जब हम लाभ ले लेते हैं, तो ट्रांजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में जाकर हम आपकी एसआईपी को एक बेहतरीन एसआईपी में तब्दील कर पाते हैं दोस्तों। तो ये जो पूरी प्रोसेस ऑफ डूइंग एसआईपी है, प्रोसेस ऑफ ट्रांजिटिंग है, यही अंजाम देने के लिए मैंने वेबिनार रखा था। आई होप कि जो लोग देख पाए होंगे और पूरा समझ पाए होंगे, वो अपनी जीवन में इसे अपना रहे होंगे। जो ये मेरा शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब भी अगला हमारा वेबिनार एसआईपी के संबंधित हो, तो इन चीज़ों की अपेक्षा करते हुए, उसकी एक्सपेक्टेशन के साथ आप उस वेबिनार को अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। नाउ एसआईपी फॉर गोल में हमने कुछ छोटी छोटी बातें की थी, लोन्स की थी। लोन्स का बहुत एक एग्जांपल क्विकली चलते हुए दिखाता हूँ कि हमने आपको दिखाया कि 50 लाख के लोन पे देखिए 50,000 का ईएमआई है एक व्यक्ति का। अगर यही व्यक्ति 5,000 रुपये का महीना, यानी कि 5,000 पर मंथ साथ में पैरेलली खोल लिया होता अपने लोन अकाउंट के साथ, तो 20 साल में उसके पास 50 लाख बन जाता। और 12% की मैंने सिर्फ एजम्पशन रखी है दोस्तों। तो हम कहना क्या चाहते हैं, हम हर लोन लेने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं कि जब भी तुम लोन लेते हो, तो अपने लोन की ईएमआई जो भी तुम चुका रहे हो,
जैसे यहाँ 50 लाख के लोन में ये 49,000 दे रहा है, तो आप उस 49,000 को सोच लो कि 55,000 है, अगर कर सकते हैं तो 55 नहीं, 52 समझ लो, 53 समझ लो। तो यानी जो भी आप अपने ईएमआई के साथ ऐड कर लो, उससे जो एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलेगी आपकी उस स्टेज पे, जब आपका लोन पूरा हो रहा होगा, तो बहुत मज़ा आएगा। कॉन्टिजेंसी में हमने आपको दिखाया एग्जाम्पल कि लोग मेडिकल किटी मेडिकल प्रीमियम देते हैं। मान लो 5,000 रुपया प्रीमियम ऐड कर दो, और से आप 15,000 दे रहे हैं पर ईयर, आप 5,000 महीने का अपना ऐड कर दीजिए, 12, 25, 60 हज़ार रुपये आप साल का एक्स्ट्रा दीजिए। तो अगर आप ऐसा करने लगे तो 5 साल बाद आपकी खुद की मेडिकल किट ही खड़ी हो जाएगी, तो आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों 10 साल में देखिए 8 लाख बन गया। तो ये 8 लाख 10 लाख की आपकी एक बार किटी बन गई, तो आप बेवजह वो जो मेडिक्लेम का प्रीमियम दे रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी अगर 5-10 की है तो क्या फ़ायदा। हमने आपको एक बहुत बेहतरीन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की फ्रीडम एसआईपी का भी जिक्र किया, लोगों को बताया कि एन्यूटी यानी पेंशन के लिए जीवन में अपने टर्म्स चुन के आप आराम से इस एसआईपी को अपना लें। इसमें आपको सिर्फ इतना होता है, इसका जो प्रोसेस और मैकेनिज़्म है वो ये है कि आपकी एसआईपी जो कुछ भी आप करते हैं वो स्विच हो जाती है टू एसडब्ल्यूपी फॉर्मेट। यानी ये एक ऑटोमेटेड स्कीम है जहाँ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के तहत आपके सारे एसआईपी एक्चुअली एसडब्ल्यूपी में तहत तब्दील होते हैं। तो ये आपके इनिशियल डेज़ हैं जब आप डालते हैं एक्यूमुलेशन स्टेज में, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में आते ये आपकी इस तरह बदल जाती है। और दोस्तों इसमें फिगर्स हमने दिखाए थे, इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्रीडम एसआईपी, जिसमें आपको 4 स्कीम चुनने का ऑप्शन होता है। आप टेन्योर 8 चुन सकते हैं, 10 चुन सकते हैं, 12 चुन सकते हैं या 15। आप जब इस तरह अपनी टेन्योर का चुनाव करते हैं, देखिए 3 गुना 15 साल में मतलब 10,000 की एसआईपी पे आपको 30,000 रुपये महीना मिलने लगेगा। और ये जो फॉर्मेट इन्होंने बनाया है, ये पूरा एक सेट फॉर्मेट है। आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड से एक स्टेटमेंट आ जाता है, आप अपनी सेविंग्स को एक लक्ष्य दे देते हो, और यही मंथली एसडब्ल्यूपी आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाता है जब आपकी एसआईपी मैच्योर होती है। तो ये जो खुद ब खुद चेंज होती है एक्यूमुलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, यही मैंने आपको कुछ डिटेल्स समझाए थे। तो वाई तो आपको समझ आ ही गया। वाई के मैंने ये भी समझाया कि सारे गोल्स रिकॉर्ड होने चाहिए मेरे वेबसाइट पे और मोबाइल पे, ताकि आप फ्रीली ट्रैक कर सको। गोल बना के कागज़ में लेके आप नहीं चल सकते दोस्तों। तो हमारी टूल्स का ज़रूर इस्तेमाल करिए। देखिए हमारे infirupi.com और मोबाइल ऐप में गोल बनाने के कितने बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। आप उसमें अपने गोल्स को रिकॉर्ड करके जब छोड़ेंगे, तो हमारे काउंसलर आपसे बातें करेंगे, आपको उस तरह की सर्विसेज देंगे और आपको हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ अचीविंग योर अल्टीमेट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। इसी पूरी कहानी में हमने हाउ मच भी आपको समझाया, और हाउ मच के साथ हमने आपको सारे की क्वेश्चंस जो भी रिलेशनशिप थे वो दिए। फिर हमने आपको वेयर के बारे में बताया, और वेयर में हमने आपको फाइनली स्टॉक एसआईपी की सारी चर्चाएं करी। फिर हमने गोल्ड एसआईपी और फाइनली एमएफ एसआईपी। ये ज़रूर हमने अपने चर्चा में बताया कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी बेहतरीन इसलिए है क्योंकि स्टॉक एसआईपी में रिस्क बहुत हाई होता है। आप मान लो आज इन्फोसिस में एसआईपी खोल लें, और पता लगा कि जब आपका 10 साल हुआ इन्फोसिस कंपनी नहीं रही, या कोई इंडिविजुअली कंपनी के अंदर प्रॉब्लम हो गई, सो यू डोंट नो, सो व्हाई टू टेक अ इंडिविजुअल रिस्क। सो दैट इज़ समथिंग विच वी सेड दैट म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना सबसे बेहतर है, स्टॉक इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो इसलिए हमने इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं करी, आपको समझाया कि एक म्यूचुअल फंड में करते हुए एसआईपी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, लॉन्ग टर्म में सेफ्टी मिलता है, और हमने अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग एसआईपीज़ के बारे में बताई। गोल्ड ईटीएफ भी हमने आपको समझाया, जिसमें आप थोड़ी एसआईपीज़ ज़रूर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों हमने इस तरह एक रिलीज़ की है एसआईपी की लिस्ट अपने ईमेल पे। आप अपने आरएम से भी पूछ सकते हैं, उनसे भी ले सकते हैं, और ये लिस्ट हमारे सारे यूज़र्स को ऑलरेडी मेल जा चुकी हैं। और दोस्तों ये help@infirupi.com में आप कभी भी हमें कुछ भी लिखिए, इसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड रखिए ताकि कभी मेल हमारे बाउंस ना करें, कभी आपको स्पैम में ना मिलें, तो इसे ज़रूर ऐड करिए। इस पर कभी भी कुछ भी लिखेंगे आपको हमारे यहाँ से तुरंत जवाब मिलेगा, हम आपको पहुँच लेंगे। 9307218766 ये हमारा फ़ोन नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। सेंट्रल लाइन है, किसको किसी से भी आपको बात करनी हो, आप यहाँ पे डाल के नंबर बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझे कॉल कराओ, बात कराओ, वो आपको हेल्प करेगा। सो दोस्तों
इसी के साथ हम ये सेशन को यहाँ पे अपनी इस शॉर्ट रिकॉर्डिंग और समरी को मैं एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे आने वाले वेबिनार्स का कैलेंडर infirupi.com पे जाकर ज़रूर चेक करेंगे। आप उसमें ज़रूर रजिस्टर करेंगे और हमारे इस तरह के एजुकेटिव सेशंस का लाभ लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम एंड स्टे सेफ।